परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की समस्त आचार्य संघ की। सुनो, अब शांति से बैठो। बहुत कम समय है, लेकिन बहुत समय का काम थोड़े समय में भी किया जा सकता है। सुनो, युग के आदि में ऋषभनाथ ने बाहुबली को और भरत जी को दोनों को राज्य का विभाग करके और उनको सौंप दिया था। सौंपने के उपरांत सब यथावत काम चालू हो गया, लेकिन कोई दोनों व्यक्ति उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ऋषभनाथ भगवान ने याद ही नहीं किया। नमी और विनमी, हाँ, हमें तो याद ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम बाहुबली के पास भी नहीं जाएंगे और न ही भरत जी के पास जाएंगे। नहीं समझे? ये दोनों लड़ भिड़े हैं, इसलिए हम तो यहाँ पर माला लेकर के बैठेंगे। ऋषभनाथ तब तक तो मौन हो गए थे। उनके बाद जा करके भगवान सुनवाई हो जा, सुनवाई हो जा। हम आपके वंश में होते हुए भी ये दूसरा दबा करके हमें कुछ करना नहीं चाहता, गलत बात है। ये धार्मिक नहीं माना जाता। बैठ गए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन पानी के लिए उठे नहीं। किसी को अब इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं, विचार भी नहीं। देवों को चिंता हो गई, देवों को चिंता हो गई, ये तो गलत हो रहा है। वो आकर के कहते हैं कुछ न उत्तर नहीं। वहां से जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, ये उठने की बात ही नहीं। फिर अंत तो गत्वा देवों को सोचना पड़ा इसका क्या उपाय है। भगवान बोल नहीं सकते और उनको बुलवा नहीं सकते। ये बैठे बच्चे नवी निमी, इनका यह आग्रह नहीं है, यह अधिकार है। यह अधिकार है, सबके लिए दिया गया है, सबके लिए राज्य दिया गया है, तो हमें क्यों नहीं मिली? बोलो, आप सत्य मार्ग को छोड़ो नहीं। मोक्ष मार्ग भी सत्य से सत्य का बाबा है। आप डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अभी षष्टम काल नहीं आया बंधु, अभी पंचम काल चल रहा है। चतुर्थ काल तो आने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में भी क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है, आगम में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति न्याय मार्ग से स्खलित होता है, देव लोग भी उसके लिए सहयोग अवश्य देंगे। लेकिन देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जल्दी जल्दी करोगे, अब ये जीवों के लिए हम कहेंगे कौन सा मार्ग है अपनाओगे बताओ? जहां अग्नि भी पानी बन जाता हो, हे देव देवो, सोचो ऐसा नहीं हो सकता। बस बैठे रहे तो आकर के कहना पड़ा, आप सुनो तो चले, हमारी बात तो सुनो। आपके दादाजी ने ही
हम लोगों को कहा है 2 बच्चे आएंगे, नहीं समझे, उनको समझा देना, ये दे दे, और वह इसके उपरांत कहेंगे नहीं दादाजी ने आपको याद किया था, तुम विलंब से आ गए, और उनको तो जाकर के जान करके बैठना था, इसलिए देवों को कहा था उन्होंने। ऐसे देवों ने बात बनाने लिए सत्य मार्ग तो यही था। हाँ, ये कहने की बात ही नहीं थी, ये तो अपने तो योग्यता तो समझना चाहिए, हमारा धर्म क्या होता है। ठीक है वह युग था, हो गया, लेकिन हमारा भी धर्म वही है। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है, देवों को भी आना ही पड़ेगा। कहाँ रहते हैं देव? यहीं पर रहते हैं, लेकिन हम देवों को नहीं बुलाएंगे, हम तो अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं, देवों को याद करेंगे, तो फिर देवादी देव अब नहीं बोलेंगे। हाँ, स्वामी समंत भद्र महाराज जी भी चंद्रप्रभु भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसा है ये मार्ग। लेकिन हम लोगों की कमजोरियां ऐसी है, उस कमजोरी में हम अपच भी कर लेते हैं, पथ्य का सेवन करना ही छोड़ देते हैं। अब लोभ छोड़ दो, ये धन वैभव जो कुछ भी भूल रहे हो, ये कुछ नहीं, इस दरबार में जो लगेगा वह शाश्वत होगा, बाकी सब पानी में जाएगा, नहीं भी जाएगा ऐसे नहीं, वह जा ही जाएगा समय पर। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए आप विघ्न होगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। सुन रहे हो? भगवान की स्तुति करो, किंतु देवों को हम कभी कभी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो इस अपेक्षा से, किंतु उनके कर्तव्य के यदि और हम देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। सब लोगों को देवों का आदेश रहता है, किसी भी गति में रहो, किंतु अरहत मार्ग से वंचित नहीं रहना, तब का सबका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का। ये देववाणी है, ये अरहत वाणी है, ये तो ऐसे मार्ग पर चलने वालों को तीर्थंकरों की वाणी है, उसके आप उपासक बने हो, बने रहो। हाँ, किंतु दीनहीनता के साथ नहीं। दीनहीन का अर्थ होता है कि धर्म जब काम नहीं करता तो उस समय दीनहीन होना, ऐसा नहीं है। यह मांग करके खाने वाली बात नहीं है, किंतु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज आहार ग्रहण करो, यदि मान लो विधिवत नहीं किया तो पीछे लेकर के चले जाएंगे, नहीं महाराज नहीं, बोली क्या गलती हो, क्या गलती हो, क्या गलती हो। विधिवत आपको करना पड़ेगा। जो न्याय मार्ग को छोड़ करके करेंगे गलत बात होगी। गलतियां हमें हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं, किसकी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में आपको हम याद करेंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा। हम आपके शिष्य बन गए, उपासक बने, इसका तो उपासकों की ओर भी ध्यान रखना तो पड़ेगा। हम तो छोटे रहे, हम तो बालक रहे, आपको उंगली का सहारा तो देना ही पड़ेगा। अब हम यदि मान लो कभी छूट जाए उंगली तो फिर भी आपको याद दिलाना पड़ेगा, ऐसा है ना? है क्या? नहीं बताओ ना, घबरा रहे हो क्या? नहीं है ना? चलो,
निशंक होकर के, शंका नहीं, भय नहीं, भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना और कभी डरपोक नहीं बनना। ये शंका के दो अर्थ होते हैं। निशंक बनो, मोक्ष मार्गी हो, निशंक बनो, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। शंका सहित हो जाएंगे, कभी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आज तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, समय आपका पूर्ण हो गया है। 2-3 मिनट बच भी गए तो यह हमारी कुशलता है। हमने बचा लिया और दूसरे काम में लगाएंगे, क्योंकि समय का अपव्यय नहीं होना चाहिए। ऐसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। अहिंसा परमो धर्म की। जो परम